बनकर आए तूफान यास ने ओडिशा और बंगाल के साथ झारखंड को भी गहरा जख्म दिया है। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं आशियाने तबाह हो गए। कई जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यास के जाने के बाद तबाही की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं तूफान का तांडव। तबाही के तूफान यास ने झारखंड को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं सड़क पर पेड़ गिर गए हैं, कहीं आशियाने उजड़ गए तो कहीं किसानों के पूरे साल की मेहनत पर यास ने बर्बादी का जहर छिड़क दिया है। एक एक कर आपको राज्य के अलग अलग जिलों में लेकर चलेंगे और तूफान के मार की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस तबाही के बारे में बताते हैं। बंगाल की खाड़ी से निकले सुपर साइक्लोन ने बंगाल से लेकर ओडिशा तक में भयंकर तबाही मचाई है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक उष्णकटिबंधीय डिस्टरबेंस की वजह से यह चक्रवात पैदा हुआ। इस तूफान की वजह से 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। झारखंड में कई इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। लगभग पूरे राज्य में बारिश हुई है। यास तूफान की वजह से रांची में 48 घंटे से ज्यादा देर तक बारिश हुई। इसकी वजह से रांची में कई डैम का जलस्तर लगभग 3 से 3.5 फीट बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक यास का राज्य में असर खत्म हो गया है, लेकिन रांची, बोकारो, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, कोडरमा और चतरा में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां पर अगले 5 दिनों तक बारिश, तेज हवा के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची और अन्य जिलों में के साथ साथ वज्रपात और जो तेज हवा चलने की भी आसार है। इससे साफ समझा जा सकता है कि झारखंड में मौसम पिछले 5 दिनों तक जो है घने बादल और बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। चक्रवाती तूफान यास का खूंटी जिले में खासा असर देखने को मिला। यहाँ बारिश की वजह से हिरनी फॉल भी लबालब हो गया है। तूफान से यहाँ कई पेड़ उखड़ गए हैं, कई घर ढह गए और बिजली के खंभे भी टूट गए हैं। जिले में बिजली आपूर्ति पर भी तूफान से खासा असर पड़ा है। यास तूफान के गोड्ढा से गुजर जाने के बाद अब तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हालांकि तेज हवाओं या आंधी तूफान ने तो यहाँ कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जिले के बिहार से सटे पश्चिमी प्रखंडों में पानी ने खूब तबाही मचाई है। ठाकुर गंगटी और मेहरमा प्रखंड में राजमहल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इसकी वजह से कई घर धराशायी हो गए। वहीं एक जगह उफनती नदी में 2 बाइक सवार बह गए। NH 133 के किनारे मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हजारीबाग में भी तूफान का तांडव नजर आ रहा है। जिले के इचाक प्रखंड के दरिया पंचायत में छोटकी नदी पर बनी 2 पुलिया धराशायी हो गई। दोनों पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने से 8 से 10 गांव के लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। इस इलाके का जिला मुख्यालय से संपर्क भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पुल सचमुच में डैमेज हो गया, टूट गया। अगर कोई भी वाहन अगर इस पर जाती है तो वो पुल धंस सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, आदमी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। इससे बचने के लिए यहाँ तत्काल पुलिया का जरूरत है। यास ने पूरे साहेबगंज में तबाही मचाई है। तूफान के बाद आफत की बारिश ने जल का जलजला ला दिया है। कई इलाकों में घर डूब गए हैं और दर्जनों लोग बेघर हो गए हैं। चक्रवाती तूफान का असर साहिबगंज के सदर अस्पताल में भी देखने को मिला। अस्पताल के कई वार्ड में पानी घुस चुका है। सफाई कर्मचारी कल से लगातार सफाई अभियान में जुटे हुए हैं।
यास चक्रवात ने साहेबगंज में तबाही की निशान छोड़ गई है। इस वक्त हम साहेबगंज सदर अस्पताल में हैं। यहाँ भी यास चक्रवात का खासा असर देखने को मिला है। कल चारों ओर यहाँ पे पानी ही पानी थी, यहाँ तक कि अस्पताल के वार्ड में भी पानी प्रवेश कर गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मी लगातार लगे हुए हैं। कल से लेकर के आज तक वो सफाई करवा रहे हैं और जो स्थिति थी वह काफ़ी गंदगी फैली हुई थी। रामगढ़ में भी तूफान का कहर बरपा है। यहाँ पर सरला कला गांव में कई घर गिर गए। वहीं भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। साफ है, आफत के तूफान ने अपने साथ लाए बर्बादी को पूरे राज्य में छोड़ दिया है। यास का असर लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन तबाही की निशानी जगह जगह दिखाई दे रही है।